दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों जो लड़के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी का जीपी रेटिंग का और सीसीएमसी का फॉर्म कब आएगा, आपके इंतज़ार की घड़ी हो चुकी है ख़त्म। जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म आ चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन। वीडियो तो बहुत बड़ा है क्योंकि मैं उसमें लाइन बाय लाइन आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, मेडिकल कैसे कराना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे सेंड करना है। इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले आप समझ लो कि क्या क्या करना है। देखो, अगर आप न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म भर रहे हो तो उसका लास्ट डेट 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल के पहले आपको वहाँ पर फॉर्म पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। वो भी स्पीड पोस्ट द्वारा या कोरियर के द्वारा, ठीक है। एड्रेस भी मैं बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो ध्यान से समझो, एलिजिबिलिटी इसमें बहुत अच्छा किया है, ठीक है। अगर आपका 10th में 40% मार्क्स है और इंग्लिश में 40% मार्क्स है तब आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आपका 10th में 40% मार्क्स है लेकिन आपका इंग्लिश में 40% नहीं है, तो अगर आपने 10+2 किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और उसमें आपका इंग्लिश में 40% है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ दूसरा कॉलेज में था, एक दो कॉलेज में था कि वो बोलते थे कि नहीं मेरा इंग्लिश में 40% चाहिए तभी मैं 10th में लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, लेकिन इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। एज आपकी 17.5 से 25 के बीच होनी चाहिए और आपके पास दो चीज़ जरूर होना चाहिए। एक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और एक आपके पास कोविड-19 का वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी वैक्सीन आपने लिया हो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और पासपोर्ट में आपका सरनेम होना चाहिए, ठीक है। सरनेम और गिवन नेम होना चाहिए, यानी दोनों कॉलेज में आपका फॉर्म फिलअप होना चाहिए। जैसे मेरा नाम रहमुद्दीन अंसारी है तो मेरा सरनेम हो गया अंसारी और दूसरा नेम हो गया रहमुद्दीन, तो इस तरह आपका होना चाहिए। जैसे किसी का नाम है विशाल कुमार तो कुमार उसका सरनेम हो गया और विशाल ये हो गया, तो दो नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट, माने आपके पास 10th का मार्कशीट या 12 का मार्कशीट जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट का जिरॉक्स ही भेजना है, ठीक है। कलर प्रिंट आउट करके भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। तो इस तरह आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके उसको स्पीड पोस्ट के जरिए आपको वहाँ पर क्या करना है, सेंड करना है। जैसे ही वहाँ पर फॉर्म जाता है और सभी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं उसके बाद अभी ना आपको पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपको 700 रुपये का मे बी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर तब सेंटर पर लेकर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने डिमांड ड्राफ्ट लगा दिया और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है। और सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस में आपको 10th लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीके जीएस पूछा जाएगा, जो मैं अपने अंसारी जीएस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा हूँ, जाकर देखो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने नोट्स भी बनाया है, लेकिन वो आपको परचेस करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ पर भी आप कर सकते हो, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूंगा। मेडिकल की बात है तो मेडिकल के लिए आपको एक आई का मेडिकल कराना है, ठीक है। और एक आपको बीएमआई का मेडिकल कराना है। तो बीएमआई का मेडिकल किसी भी आप फिजिशियन के पास जाओगे जो एमबीबीएस है वो करके दे देंगे और वो स्टाम्प भी मारेंगे, तो उन्हीं डॉक्टर के पास जाना जिनका एमबीबीएस और जो स्टाम्प मार्क और आपको दे सकें, ठीक है। और आई सर्जन में भी वही सेम है, आई सर्जन आपका आई चेक करेंगे और आपका स्टाम्प मार कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाकर करा के चले आना, ठीक है। अब बहुत लड़के बोल रहे हैं कि भाई वो सर्टिफिकेट, वो फॉर्म हम लोग कहाँ से डाउनलोड करें, तो वो भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको वो भी नहीं आ रहा है तो मैं डाउनलोड किया हूँ, साइबर कैफ़े से जाकर एक एक चीज़ें करेक्शन करवाया हूँ, जिसमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए उसको और जो एग्जाम्पल दिया उसको कट करके मैंने एकदम फॉर्म की तरह निकलवाया हूँ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करो, वो मैं आपको भी भेज दूंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम आपको मोबाइल की स्क्रीन में लेके चलते हैं और A to Z पूरा प्रोस्पेक्टस में आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल है अंसारी जीएस एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद आपको जनरली यहाँ पर टाइप कर देना है न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी,
देखिए यहाँ पर जनरली आप जैसे ही टाइप कर देंगे नूसी मैरीटाइम एकेडमी, ये आपके सामने आइकन आ जाएगा। इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको दिखाई दे रहा है, नूसी मैरीटाइम एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो आपको जनरली क्या करना है, नूसी मैरीटाइम एकेडमी यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको आ जाना है, ठीक है। आने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट, इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद देखिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ वहाँ से फॉर्म नहीं भरें, यहीं से भरें। क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई 2020 बैच, और एप्लीकेशन लास्ट डेट है आपका 16 अप्रैल, यानी 16 अप्रैल तक फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो आप कदापि लेट ना करो, अभी के अभी फॉर्म डाउनलोड करो, और अभी के अभी फॉर्म डाउनलोड करके और फटाक से फॉर्म फिलअप करके अभी से अभी स्पीड पोस्ट कर दो, ठीक है। न्यू अगर 16 अप्रैल के पहले अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलो मैं दिखाता हूं क्या करना पड़ेगा। जनरली जो है इस वाले आइकन पर आपको कर देना है क्लिक, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पर देखो जो आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डाउनलोड, तो ये वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। अब सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर जीपी का फॉर्म भरना है तो जीपी, और सीसीएमसी का फॉर्म भरना है तो सीसीएमसी। तो मैं जीपी रेटिंग का फॉर्म भरता हूं, तो मैं जीपी वाले आइकन पर कर देता हूं क्लिक। क्लिक करो और कुछ देर तक आप इसी तरह छोड़ दो, ठीक है। वेट करो, वो फॉर्म डाउनलोड हो रहा है और ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ज़्यादा पैर पार मोबाइल को मत करना। देखो आ गया ना डाउनलोड। ये जो पीडीएफ है मैं इस पीडीएफ में खोलता हूँ, ठीक है। अब देखो नूसी ITF ट्रस्ट के अंदर ये आता है और बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। चलो देखो ये बोल रहा है इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म 10th स्टैंडर्ड 10+2 एंड ITI कैंडिडेट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर अप्लाई। माने लड़कियां और लड़के दोनों जीपी रेटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं क्या किया हूँ, खुला हूँ, ठीक है। देखो पहले समझ लो ध्यान से, इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट टू बी अनाउंस सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड। मैंने बहुत दफ़ा बोलता हूँ कि जो एग्ज़ाम होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश और जीके जीएस पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग अप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका फॉर्म है वो कब तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, तो 16 अप्रैल तक पहुँच जाना चाहिए। तो आप वीडियो देख रहे हो तो फटाफट फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दो और भेज दो फॉर्म फिलअप करके, ठीक है। इंट्रोड्यूस में यही बोला है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है इसके पास। लाइफ बोर्ड ऑन द शिप में क्या क्या लाइफ होती है वो सब बताया, ठीक है। ड्यूटी ऑफ जनरल पर्पस रेटिंग मैंने बता दिया है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करूँगा। एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत लड़कों का कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप पहले इसको देख लो। पास विथ एग्रीगेट 10th मार्क्स इन 10th और 12 एनी स्ट्रीम फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। देखो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन लड़कों का, जो लड़के 10th पास किए हैं, ध्यान से समझो, जो लड़के 10th पास किए हैं और उनका 40% आया हुआ है ओवरऑल, लेकिन इंग्लिश में 40% नहीं है, लेकिन जो लड़के 10th पास किए हैं और उनका 10+2 में इंग्लिश में 40 नंबर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए 10+2 में, याद रखो। जैसे मान लो कि हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो हम लोग का उतना इंग्लिश का मान्यता यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग 80% ला देते हैं, 70% ला देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग का 40% से कम रहता है, तो हम लोग का उस बेस पर एडमिशन नहीं होगा। लेकिन 10+2 में हम लोग का इंग्लिश में 40% है, लेकिन हमारा साइंस से और मैथ होना चाहिए, तभी भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ITI है 2 साल का और उसमें आपका 40% मार्क्स है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड मिनिमम 40% इन इंग्लिश एट 10th स्टैंडर्ड और 10+2 स्टैंडर्ड और डिप्लोमा फॉर डिग्री। बोल रहा है कि यानी इंग्लिश में आपका 10th में या 12th में या डिप्लोमा में 40% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज की बात कर लेते हैं तो एज वही है कि 17.5 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाइट आपका 158 सेंटीमीटर और BMI 10 से 20 के बीच होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस में आपका नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए और आपका आई 6/6 होना चाहिए। अगर गॉगल्स आप लगाते हो तो 6/9 होना चाहिए। नो स्पीच इम्पेयरमेंट और डिसऑर्डर, कहने का मतलब है कि आप तोतला, आपके अंदरपन नहीं होना चाहिए रुक रुक के बोलने के लिए। सी डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है।
ड्यूरेशन बोल रहा है कि 6 मंथ आपका रेसिडेंशियल कोर्स होगा, यानी आपको वहाँ पर रहकर 6 महीने की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो इसका बैच होगा ये 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कंपल्सरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भरते समय आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं हर एक दफ़ा बताया हूँ। पासपोर्ट वैलिड अप टू द आफ्टर इतना बोल रहा है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और वो भी पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड आपके पास पासपोर्ट नहीं है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी 2023 के पहले का होना चाहिए, यानी आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट 2023 के पहले का होना चाहिए। 2023 इसको मत हटाओ, इसको छोड़ दो, तुम्हारे पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। फाइनल डोज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, और आपने कोविड का टीका दोनों डोज ले लिया हो, ठीक है। अब देखो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि वेन्यू ऑफ इंटरव्यू टेस्ट मुंबई और गोवा, मुंबई में और गोवा में आपका एग्जाम होगा। अप्लीकेशन विल बी एसेड देयर द एबिलिटी रिटन एंड कॉम्प्रिहेंस इंस्ट्रक्शन फॉर इंग्लिश, ओरल क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल नॉलेज। वही मैंने बोला था कि इंग्लिश से आएगा और आपका मैथमेटिक्स से आएगा, साइंस से आएगा और जनरल नॉलेज से आएगा, ठीक है। इंडियन मैरीटाइम ऑथराइज नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज इज दी मस्ट, और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू टेस्ट हैव टू बी मेक देयर आउन एग्रीमेंट फॉर द ट्रेवलिंग, बोर्डिंग एंड लोडिंग फॉर द अटेंटिव इंटरव्यू, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो सब आपको अपने खर्चे पर ही जाना है, ठीक है। Only shortlist candidate will be informed by the email for the interview test. There the selection policy of NUSI ITF Trust for the Indian seafarer. The right to select admit card will be depend upon the selection policy. उनका कुछ पॉलिसी है, उस हिसाब से ही आपका एडमिट कार्ड भेजेंगे। ये नहीं कि मेरा नंबर अच्छा था तो मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं भेजे, वो उनके मन के ऊपर है कि वो किस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। राइट फॉर सिलेक्शन एडमिशन रिजर्व, और बोल रहा है कि जो इंडियन सीफेरर के बच्चे हैं उनको थोड़ा रिजर्व भी इसमें मिलता है, ठीक है। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट एक्सेप्ट फॉर द रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट द आस्किंग एनी रीजन टू बी नो रिस्पॉन्सर फॉर बी इंटायर, और ये तो आप समझते ही रहो, ठीक है। कॉजिंग फॉर एनी फॉर्म द कैंडिडेट दिस हैव बी रिजल्ट रिजेक्टेड फॉर एप्लीकेशन हो गई। वी डू नॉट हैव एनी एजेंट, और देखो ध्यान से समझो, तुम लोग बोलते हो ना कि एजेंट के थ्रू जाओ, तो समझो बोल रहा है कि हमारा कोई एजेंट नहीं है। डू नॉट एनी अप्रोच एनी वन क्लेमिंग टू गिव ग्रांटेड सीट, की वो तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करा दे, ठीक है। तो याद रख लेना, ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रख लेना। तो मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत भागो, ठीक है। नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, ये जो बैच है मैंने तुमको बता दिया। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि इंग्लिश में इतना होना चाहिए, ठीक है। और ITI ट्रेड पे ही बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में भी मैंने आपको बता दिया ऊपर ही, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, कलर ब्लाइंडनेस भी बता दिया। पासपोर्ट में देखोगा, पासपोर्ट शुड हैव बी मिनिमम 2 नेम, सरनेम एंड गिवन नेम। बोल रहा है कि पासपोर्ट में आपका 2 नाम होना चाहिए। अगर आपके पास सरनेम नहीं है तो वो बोल रहा है कि वो पासपोर्ट वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सरनेम और मिडिल नेम हो या ना हो, लेकिन लास्ट नेम होना चाहिए, यानी 2 नेम आपका होना चाहिए। Send the all pages application from the printed of the signal site, separate sheet together, copy for passport 1 page, simple sound the website Indian, attach the copy mark sheet and photo in the strong envelope, do not send application document by mail। बोल रहा है कि इसको एप्लीकेशन यानी स्ट्रॉन्ग एनवेलप में फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट वगैरह कर देना है। डू नॉट सेंड एनी ड्राफ्ट विथ अप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ कोई ड्राफ्ट नहीं भेजना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म ईमेल रिफंडल प्रोसेस फिल विद द कॉल्ड इंटरव्यू टेस्ट। नंबर 8, ये क्या बोला है, थोड़ा मेरे को ध्यान से इसको पढ़ने दो, ठीक है। डू नॉट सेंड एनी डिमांड ड्राफ्ट विद द अप्लीकेशन फॉर्म, अप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना है। Only shortlisted candidate will be informed through the email to bring along non-refundable processing fee when the called for the interview test। हाँ, अभी जो आपको फॉर्म फिलअप करना है उसके साथ आपको कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं भेजना है, जो इसका एग्जामिनेशन फ़ी है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, तब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर तब एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना है। ये बहुत अच्छा किया है कि जिन लड़कों का एडमिट कार्ड आएगा उन्हीं को पैसा देना है, जिनका नहीं आएगा उनको नहीं देना। बहुत अच्छा ये काम किया है, इसके लिए तो मैं सल्यूट करता हूँ भाई, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया।
नंबर 8, डेली फील्डेड एप्लीकेशन फ्रॉम द मस्ट रीच ट्रस्ट ऑफिस फॉर द इतर। देखो आपको जो भेजना है वो इस एड्रेस पर भेजना है, ठीक है। नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर, समुद्र सीमेन, 4th फ्लोर, प्लॉट नंबर इतना, TPS अम्बाडकर बल्लाड मुंबई। इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्या कर देना है, भेज देना है। डेट एंड द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू टेस्ट विल कम्युनिकेटेड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू द ईमेल ओनली, प्लीज चेक योर इनबॉक्स स्पैम जंक एंड द 3rd वीक ऑफ अप्रैल। बोल रहा है कि आपका जो फॉर्म है, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपको बाई मेल के द्वारा भेज दिया जाएगा एडमिट कार्ड, आप अपना ईमेल पर चेक कर सकते हैं। नंबर 10, इंटरव्यू टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। नंबर 11, फॉर द शेक ऑफ स्पीड द परफॉर्म मोड फॉर कम्युनिकेशन वी विल ईमेल SMS। बोल रहा है कि कोई भी आपका डिफ़िकल्टी होता है तो वो ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और देखो यही बोल रहा है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको पूरा सेलेक्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 17, विद इन 7 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द मेडिकल इन्फॉर्म थ्रू द मेल। अगर आप एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए भी लिस्ट भेज दिया जाएगा और आप जाकर वहाँ से मेडिकल कराओगे। नंबर 7, लीगल बता रहा है कि ऑल डिस्पैचेस रिलेटेड टू इंटरव्यू टेस्ट एडमिशन ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल फॉर द कोर्ट एट द मुंबई। और बताओ ये कितना स्ट्रिक्ट एग्जाम ले रहा है। नंबर और बोल रहे हैं शो दिस द पेज टू डॉक्टर एंड आई सर्जन, ठीक है। बोल रहा है कि अगर जहाँ से आप मेडिकल कराने जाओगे, क्योंकि मेडिकल करा कर ही फॉर्म फिलअप करके भेजना है, तो ये आपको डॉक्टर को आपको दिखाना है और दिखाकर ऐसा ऐसा आपको मेडिकल कराना है। ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट टू बी एक्सपोर्टेड बाय द कॉपी फ्रॉम द फ्लोइंग 1 and 2। बोल रहा है कि 1 और 2 आपको मेडिकल करा कर मेडिकल करा के फॉर्म के साथ फिलअप करके भेजना है, नहीं तो आपका क्या बोलते हैं फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, सर्टिफिकेट विद द डॉक्टर अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो PP ऑन देम, ठीक है। फ़ोटो करवाने के बाद आपको फ़ोटो के साथ अटैच करके भेजना है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द DG अप्रूव डॉक्टर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और बोल रहा है कि जो आप मेडिकल कराओगे वो DG अप्रूव डॉक्टर से नहीं कराना है, दूसरा डॉक्टर से किसी से कराना है। नंबर 1, सर्टिफिकेट इशू बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का मतलब क्या होता है कि जो अरे यार तुम लोग अपना सदर अस्पताल में चले जाओगे ना, या जो MBBS डॉक्टर है उनके पास भी जाओगे तो वो करके दे देगा। MBBS और एबव ओनली देयर द लिटरेटेड विद द स्टाम्प एप्लीकेशन पासपोर्ट नंबर डॉक्टर स्टाम्प फोटो मेंशन। कहने का मतलब है कि उन ऑफिसर के पास आप जाओगे, उन MBBS डॉक्टर के पास जाओगे जिनका उनका स्टाम्प है, ठीक है, यानी वो बनाकर स्टाम्प मारकर आपको देंगे, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि BMI वेट इन किलोग्राम, हाइट मीटर एंड हाइट इन मीटर, ठीक है। और आपका एज पर DG आपका BMI 20 से 30 के बीच होना चाहिए, ठीक है। आई सर्जन के पास जाओगे और आई सर्जन क्या होगा, ऑर्थोमोलोपैडिक्स होगा, उनके पास जाकर ये कराओगे और वही जो मैंने आपको बताया वही कराओगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर शो द फॉलोइंग आई सर्जन, ठीक है। आप आई सर्जन के पास जाना, ठीक है, और आई सर्जन के पास जाकर ये आपको फॉर्म दिखाना है कि देखिए सर मुझे इस फॉर्मेट में के चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको बना कर दे देगा। वैसे मैं ये फॉर्मेट आपको दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर कमेंट करना, मैं इसका बनाकर आपको दे दूंगा। आप ले जाकर आई सर्जन से आप क्या करना, देखो क्या करना है, ये लेके जाना अपने आई सर्जन के पास, जो करता है यहाँ पर अपना नाम डालना, यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नोट्स, माने आपका क्या कट मार्क है कहीं बॉडी वॉडी में वो डालना, ठीक है। डॉक्टर लेटर हैंड स्टाम्प एज पर द फाट, और यहाँ पर आप क्या करना कि अपना फ़ोटो चिपकाना और फोटो चिपका कर यहाँ पर डॉक्टर का साइन और स्टाम्प मरवा लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिखा है, ठीक है, एनेडेड अहेड, ठीक है। ये आपका डॉक्टर जो आई सर्जन है ना, वहाँ पर ये फिलअप करके देगा, ठीक है, 6/9, ठीक है। ये आपको फॉर्म फिलअप करके देगा, ये आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर का फिर से स्टाम्प रहेगा और प्लेस कहाँ से आपने करवाया है, डेट रहेगा, ठीक है। नोट द आई शुड बी एग्जामिनेड ऑफर फ्रॉम द पब्लिश फ्रॉम आवर द वेबसाइट, ठीक है, ये बात बोला है। सो द जनरल फिजिशियन के पास जो आपको लेके जाओगे वो सेम वही प्रोसेस है, करोगे, यहाँ पर BMI वगैरह डलवाओगे, उसके बाद हो जाएगा, डॉक्टर का स्टाम्प वगैरह रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग फॉर्म कैसे फिलिंग करना है, ठीक है। फिल अप द फॉर्म ओनली द एलिजिबल
क्राइटेरिया, मार्क्स, एज, हाइट, BMI, आई साइड, पासपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज कंप्लीट। ठीक है। प्रिंट ब्राउज़र एंड द 11 पेज नंबर 11 को आपको पेज करना है। देखो कलर प्रिंट आउट इसको निकालना है। ठीक है। पेज 9, 10, 11 सेपरेट एंड एन टू कैन बी द बैक टू बैक। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9, 10, 11 ओनली अलोंग विद द इनक्लोज स्पेस, वो मैं सब आपको बता दूंगा कि कैसे सेट बनाना है। ठीक है। नंबर 4, फॉर्म टू बी फिल अप टू द कैंडिडेट नॉट बी रिलेटेड फ्रेंड इज द ब्लैक बॉल पेन ओनली। ब्लैक यानी ब्लैक पेन से आपको फॉर्म फिलअप करना है। सिग्नेचर एंड रिटर्न टू बी प्लेस मेंशन बाय द 9 और 10 में मेंशन करना है। डू नॉट ठीक है। डू नॉट पेज 1, 2, 3 देयर द फॉर द इंफॉर्मेशन, माने जो फॉर्म फिलअप करने वाला है वही फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। ठीक है। BMI टेस्ट, आई टेस्ट मस्ट बी डन आफ्टर दिस फॉर्म इज पब्लिश्ड ऑन दिस वेबसाइट। कहने का मतलब है कि ये कल का फॉर्म निकला हुआ है तो आज कल के पहले का BMI टेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है। डू नॉट अटैच फेक सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर, सही बात बोला है। विल बी मेडिकल एग्जाम बाई आवर डॉक्टर फ्रॉम योर ओनली विल बी वेबसाइट इफ यू आर नॉट मीटिंग BMI एंड आई स्टैंडर्ड योर अप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड फॉर फ्यूचर बेच इफ द सर्टिफिकेट आर फाउंडेड टू बी द फेक। बोल रहा है अगर आप फेक सर्टिफिकेट भेजोगे, अगर डॉक्टर ने चेक किया तो आपका फ्यूचर तक आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोबारा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यू मस्ट हैव फॉर आउन ईमेल ID, डू नॉट यूज़ अनदर ID। बोला है कि ईमेल ID आपको स्वयं डालना है। ठीक है। योर पासपोर्ट नॉट बियर ECR रिक्वायर्ड इंडोर्समेंट फॉर द शुड हैव बी सरनेम एंड गिवन दम। बोल रहा है कि आपके पासपोर्ट में सरनेम होना चाहिए और नीमन होना चाहिए। और बोल रहा है कि बर्थ और पासपोर्ट में आपका यानी सर्टिफिकेट में और डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट में सेम होना चाहिए। अटैच कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोविड-19 का वैक्सीनेशन अटैच करना रहता है। डू नॉट अटैच एनी ओरिजिनल इंक्लूड द डॉक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर ध्यान से देखो, बोल रहा है कि डू नॉट अटैच एनी ओरिजिनल इंक्लूडिंग द डॉक्टर सर्टिफिकेट। और जो BMI करा कर तुम आओगे डॉक्टर का, उसका जीरोक्स ही भेजना है, ओरिजिनल रखना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वो लेके जाना है। इंश्योर दैट द इनक्लोज मार्क यस ऑन पेज इतना अटैच विथ योर अप्लीकेशन फॉर्म के साथ भरना है। चेक वंस अगेन ऑल अबव बिफोर पोस्टिंग, योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इन नॉट फिलेड पर द इंस्ट्रक्शन। अगर आपका फॉर्म नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ़ यू आर द एडिक्टेड टू स्मोक, ड्रिंकिंग एल्कोहल, गुटखा, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है। अब देखो यही मेन फॉर्म है। ठीक है, मेन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका पेज नंबर 9 मेन फॉर्म है। देखो यहाँ पर डेट भर देना है, जिस डेट को तुम फॉर्म फिलअप कर रहे हो। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, सब ब्लैक पेन से भरना है। सेलेक्ट एज पासपोर्ट कलर फोटो, और जो आपका फ़ोटो का साइड होना चाहिए 30 mm से 40 mm होना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट पेस्ट। सेलेक्ट ए पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, इतना सिर्फ, प्लीज़ डू नॉट पेस्ट, और यहाँ पर इसको पेस्ट नहीं करना है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर आपको अपना सरनेम डालना है और यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईयर मंथ डालना है, मेल फीमेल डालना है। ठीक है। इंग्लिश में कितना नंबर आया है वो सब डालना है। ठीक है। ओवरऑल कितना आया है। अब देखो बहुत लड़के बोलते हैं सर ये तो मेरे पास है ही नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दो इसको। प्लीज़ टिक वेदर योर फ्रॉम वर्निकुलर मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो इस पर ट्रिक करो, अगर आप सरकारी मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो इस पर ट्रिक करो। ठीक है। अब देखो बोल रहा है इफ़ इंडोस नंबर, अगर आपके पास इंडोस नंबर है यानी ऑलरेडी आपने STCW कोर्स किया है तो भरो। अगर STCW कोर्स में अगर CDC भी आपके पास आया तो भरो। अगर आप फ्रेशर हो, मर्चेंट ने भी पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। फादर डिटेल्स बिलो ओनली द फादर इन सीमेन, अगर आपके पिताजी हैं सीमेन, अगर आपके पिताजी ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं तब आपके फादर का नाम भरना है, इंडोस नंबर भरना है। आपके पापा ही हैं तभी भरना है, किसी रिलेटिव का नहीं भरना है। आपके भाई भी हैं तभी भी नहीं भरना है। ठीक है। फोटो कॉपी 10th मार्कशीट, यहाँ पर कर देना है यस। ठीक है। वेरीफाई। फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सब्जेक्ट 10+2 और हायर, वो भी आपको यहाँ पर देना है। ठीक है। फोटो कॉपी ITI सर्टिफिकेट है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। ठीक है। नो लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास जो है वहाँ पर यस लिखिएगा, जो नहीं है नो लिखिएगा। फादर फोटो कापी आपके पिताजी नहीं है तो नो।
फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, सिंपल वेबसाइट, ठीक है, यस भरेंगे। फोटोकॉपी ऑफ आई सर्जन का भी भरेंगे, फोटोकॉपी ऑफ BMI सर्टिफिकेट भरेंगे और कोविड-19 सर्टिफिकेट का फर्स्ट डोज भी यस कर देंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको ये सोर्स कहाँ से मिली है, तो जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करने का सोर्स मिल रहा है उसका नाम लिख देंगे। अगर एडवर्टीजमेंट से मिल रहा है, प्रचार से मिल रहा है, तो यहाँ पर भरेंगे नुसी के ऑफिस से मिला है, NM गोवा से मिला है या अदर सोर्सेज से मिला किसी चैनल वगैरह से, तो उसका नाम यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। और ये सब को फॉर्म को फिलअप करके क्या कर देना है, देखिए, प्लीज़ पुट ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग एनवेलप में फॉर्म फिलअप करना है और सेंड टू बी स्पीड पोस्ट और बाई कोरियर, डू नॉट मेल द फॉर्म, चेक डिलीवरी विद द स्पीड पोस्ट, कोरियर कॉल नॉट बी इंटायर, ठीक है। और आपको या तो स्पीड पोस्ट कर देना है या कोरियर कर देना है, लेकिन स्पीड पोस्ट कर दोगे तो वही अच्छा होगा, ठीक है। अब ये बोला है कि अगर ये होगा तो हम आपका फॉर्म क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो उतनी डिटेल में आप मत पढ़ो, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है वहाँ पर अपना नाम भरना है, सिग्नेचर आपको अपना कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीटेड, ठीक है। तो चलो ये सब हो गया, ठीक है। 9, अब 10 नंबर में देखो क्या बनना, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ़ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीटेड, ठीक है। और इसको भी फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, ठीक है। कैंडिडेट नेम, सर नेम या फादर नेम, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। सिटी विलेज फिलअप करना है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर फिलअप करना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और किसका मोबाइल नंबर दे रहे हो ये फिलअप करना है। वैलिड ईमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी होना चाहिए वैलिड, अगर गलत ईमेल आईडी देते हैं तो एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी और सब कैपिटल लेटर में देखो भरना है तो कैपिटल लेटर में ही आप यहाँ पर भरना, ठीक है। और भरने के बाद आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट जाएगा, उसके बाद आपका चेक किया जाएगा। और देखो फेक सर्टिफिकेट कुछ भी मत लगाना, नहीं तो आपके अगेन FIR भी हो सकती है, ठीक है। अप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पर आप फिलअप कर देना, सिग्नेचर करने के बाद डेट भर देना, ठीक है। और देखो ये क्या बोल रहा है कि टोटल फ़ी 1.5 लाख रुपये है और 17,000 रुपया यूनिफॉर्म का लगेगा और 2,000 रुपया इसका लगेगा, ठीक है। चेक्ड बाई एंड डेट फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, डेट रिसीव, ठीक है। ये आपको नहीं फिलअप करना है, ठीक है, ये इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये ऑफिस के लिए। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम ID है, ईमेल ID है, वहाँ पर आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और इसके सिलेबस का बात रहा तो देखिए ऑल इंडिया में जितने भी DG अप्रूव्ड कॉलेज हैं उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उनका सिलेबस सेम टू सेम माने अधिकतर मैच ही करता है, ठीक है। वो क्या होता है, तो 10th लेवल का मैथ होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है और GK GS होता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और मैंने स्पेशल GP रेटिंग के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और CCMC के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल नोट्स बनाया है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर वो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम ID है, आप कांटेक्ट करें, मैं आपको वो परचेस करा दूंगा। उस बेसिस पर आप अपना पढ़ाई कीजिएगा। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी क्लासेस एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरू हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।